चलो फूफा जी आप कहीं ना खाओ। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग। यस सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। कल जो पढ़ाया था मैंने, समझ में आया था आप लोग को? पैराबोला Yes, कैसे sir. कैसे बनाते हैं? जो होमवर्क में दिए थे वो? हो गए सर। मोनिका तुम क्या सड़क पे हो क्या अभी? इतनी तेज आवाज आ रही है ट्रैफिक की। यहाँ क्या क्या आया आंसर? घर पे ही हो? सर सर बताएं। फर्स्ट का क्या है? सर B less than 0, C greater than 0, A greater than 0. यस सर। यस सर। ठीक है, सबका यही यार है। आपका भी नयन सही है वाला? ए ग्रेटर देन 0 और माइनस बी बाई 2a कहाँ पे है? ये ग्रेटर देन 0 है, माइनस, क्योंकि वो आगे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड है। तो a ग्रेटर देन 0 है तो माइनस b ग्रेटर देन 0 होगा, तो b लेस देन 0 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और c क्या है? c ये है, ग्रेटर y एक्सिस को कहाँ काट रहा है? c ग्रेटर देन 0। क्लियर है सभी को ये बात? यस सर। यस। सेकंड वाला बताओ। ए लेस देन 0, हाँ, बी भी लेस देन 0, वो बी सर B greater than 0 है। हाँ, माइनस b बाई 2a जो है वो लेस देन 0 है, माइनस b यस बाई। ग्रेटर देन 0। तो a जो है वो लेस देन 0 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो b क्या आ गया? पॉजिटिव बचेगा। b लेस देन 0 आ गया। क्लियर है ये बात कैसे कर रहा हूं मैं? यस सर। क्लियर है ना? मोनिका आपको समझ में आ रहा है? अथर्व? यस सर। और सी क्या आ जाएगा बताओ अथर्व इसमें? सर ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर नहीं देन नहीं, 0। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें सी क्या आएगा सेकंड वाले में? सी इज लेस देन 0, सी इज ग्रेटर देन। एक बोलो, सी इज लेस देन 0, सी इज ग्रेटर देन 0, क्या मानू है? सी इज लेस देन 0। लेस देन 0 ना, नीचे की तरफ है, ये देखते हैं वाई इंटरसेप्ट Yes, sir. कहाँ पे है। ये नेगेटिव है तो सी लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? और सर इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे ना? हाँ, क्योंकि काट ही नहीं रहा वो एक्स एक्सिस को, नीचे नीचे निकल ले रहा है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट वाला बताइए, नेक्स्ट वाला, ये वाला। ए पॉजिटिव, ए जो है क्या है? पॉजिटिव है, यस। बी नेगेटिव, बी नेगेटिव कैसे बोल सर रहे हैं? B greater than 0. बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी जीरो, जीरो होगा बी, क्योंकि ये वाली लाइन पे है सर ना, सिमेट्रिक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा ना, वाई एक्सिस पे है वर्टेक्स। समझ रही हो कि नहीं? यस सर। मतलब
अगर वाई एक्सिस पे तो तुमने हो सकता है लेफ्ट साइड में लिया हो, किसी ने राइट साइड में लिया हो, तो अगर हम बीच में माने तो ये वाला केस हो जाएगा -b/2a, ये आ जाएगा 0, तो b भी 0 हो गया। क्लियर है ना? तो c क्या आ जाएगा? सर सी लेस देन c तो ऑलरेडी यही है, नेगेटिव c नेगेटिव है। क्लियर है ना? यस सर लास्ट वाला डी पार्ट, ए नेगेटिव a नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव -b/2a क्या है? पॉजिटिव है, और a नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कट गया, b पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल सही है। और c, सी भी नेगेटिव। सर ये सी नेगेटिव, नेगेटिव होगा ना? यस, क्योंकि ये लेफ्ट नीचे जाके काटेगा उसको, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं काटेगा, वो नीचे जाके काटेगा, तो बी सी जो है वो लेस देन 0 होगा। बोलो, क्लियर है पॉइंट सारे? यस सर पैराबोला बना लेंगे हम सारे जितने भी। कैसे हो गया सर? क्या कह रहे हो? ए नेगेटिव क्योंकि पैराबोला नीचे बन रहा है, डाउनवर्ड है। ये वाला ना, डी वाला डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ खुल रहा है पैराबोला। जब छाता असली जगह पे होता है ना, तो वो a लेस देन 0 है, जो हम लोग का है अम्ब्रेला यूज करते हैं, अम्ब्रेला ऐसे ही होता है ना, ओके सर। तो वही है। सर व्हाई डिड वी टेक बी नेगेटिव? इन विच केस सर फोर्थ वन। बी पॉजिटिव लिया हम लोगों ने, निगेटिव कहाँ लिया हुआ है? यस सॉरी पॉजिटिव। तो वाई वी हैव टेकन पॉजिटिव, यू आर आस्किंग ना? यस सर -b/2a will be positive or negative? X coordinate of the vertex. सर बी नेगेटिव हो जाएगा ना? Negative. सर लास्ट वाले में -b/2a जो है वो क्या है? पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव है? पहले तो ये सोच लो एक बार। पॉजिटिव है सर। सर ये तो पॉजिटिव है। हाँ, और a क्या है? नेगेटिव है, तो a नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव काट सकते हैं कि नहीं? डिसॉल्व हो जाएंगे दो नेगेटिव है, तभी पॉजिटिव आ रहा है। तो b पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? ओके सर। क्लियर है? यस सर आगे बढ़े। यस देवेश क्लियर है कि नहीं आपको? यस सर। इसका जरा बताना। इसमें वैल्यू बताइए। बी नेगेटिव a नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, b पॉजिटिव कैसे निकाला? -b/2a क्या है? नेगेटिव। धरा एक्सप्लेन कर रही है, बताओ धरा कैसे आया? बी पॉजिटिव है, नेगेटिव जो भी बोल रही हो तुम, हाउ इट केम? सर बिकॉज ए इज नेगेटिव। a से क्या मतलब है b का? इफ a इज नेगेटिव तो देन b वुड बी पॉजिटिव। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ नहीं, तो हम पहले क्या देखेंगे, लाइक फर्स्ट विल सी ना लोकेशन ऑफ द वर्टेक्स, तो b का साइन कहाँ से निकलता है? वर्टेक्स की लोकेशन से। a का उसके नेचर से कि ऊपर खुल रहा है कि नीचे खुल रहा है, और c का साइन निकलता है y वाले एक्सिस को कहाँ काट रहा है। ये बेसिक प्रोसेस है। तो हम लोग ने -b/2a को निकाला, निगेटिव है, तो a नेगेटिव है, तो निगेटिव नेगेटिव काट दिया, तो b क्या आ गया? नेगेटिव। लेस Yes देन or no? 0। क्लियर है? और c क्या आएगा इसमें धरा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट, बिकॉज क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है। वो वाई एक्सिस पॉजिटिव को सर काट रहा है, स्क्वाड इसलिए सही है ना? बिल्कुल सही है। तुम्हें क्या हो गया कंचा, क्या हो गया? काहे परेशान हो? सर कुछ नेक्स्ट बताइए, 6th वाला पार्ट कौन बताएगा आप में से? कोई और बताए? मिस्टर अक्षत आप बताएंगे? अक्षत, अथर्व, मोनिका, इनमें में से कौन जाना चाहेगा नेक्स्ट में? मोनिका आप बताओ 6 वाले का ए क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों होगा ये?
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि थर्ड थर्ड उसमें आ रहा है ये। अच्छा, एक का साइन कैसे देखते हैं हम लोग, क्या प्रोसेस बताया मैंने? ए का साइन आप जहाँ से पैराबोला निकल ऊपर जाता है एक्सिस। मतलब बेसिक, इससे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई मतलब नहीं है। ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, हमारा हाँ। कटोरे के टाइप का है, तो पैराबोला ऊपर की तरफ अगर खुल रहा है तो ए पॉजिटिव होगा। ओके हैट के टाइप का है तो क्या हो गया, हैट या अम्ब्रेला के शेप का है ऐसे वाला, तो ये नेगेटिव हो गया ए। इससे बेसिक शेप डिसाइड होती है, इससे क्वाड्रेंट का कोई लेन देन नहीं है दूर दूर तक। करेक्ट है ना? ये ध्यान रखिएगा आप। अब मैं बोल रहा हूँ ना, अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप, ये शेप ऑफ पैराबोला है, वरना आज से जब 1 साल बाद मैं पूछ रहा हूँ ना तो फिर भूल जाओगे आप। अभी शेप ऑफ पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड के लिए पॉजिटिव, ऊपर की तरफ खुल रहा है तो ए ग्रेटर देन 0, और ओपनिंग डाउनवर्ड तो ए लेस देन 0। क्लियर है? यस सर। तो ये आ गया ए ग्रेटर देन 0। बी क्या आएगा बताओ, नया नाम बताओगी? सर पॉजिटिव। माइनस बी, माइनस बी बाई 2a क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है तो माइनस बी क्या हो गया, नेगेटिव, तो बी क्या हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया। बी पॉजिटिव हो गया। सी क्या हो गया, सी नेगेटिव। सी नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है ये बात? How do we figure Yes, out sir. the sign of B, sir? I can't understand that. क्वाड्रेंट से। साइन ऑफ बी की साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट द पोजीशन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मींस दैट विल बी नेगेटिव। यस और नो? यस सर, क्योंकि माइनस माइनस होता है उसमें। हाँ, Yes, sir. इसमें क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस होता है, वाई भी माइनस होता है। ये तो मैंने कल बताई थी ना आपको, कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन। Yes, करेक्ट। sir. अब ये अगर नेगेटिव है और ए क्या है, ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इधर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस बी विल बी लेस देन 0, तो बी विल बी ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो अभी, वरना तो अब मैं वही बोल रहा हूँ, शर्माओ मत, जिसको भी जो भी नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ लीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वरना तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी इनकी पोजीशंस को लोकेट करने में। ये मतलब ये पूरे कॉन्सेप्ट में बहुत बार यूज होंगे पूरी मैथ्स में। सारी मैथ्स जो है ना वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन पे काफी हद तक डिपेंडेंट है। 12th तो पूरे ही डिपेंडेंट है। मतलब आप फंक्शन बनाओगे कैसे, अनटिल अनलेस हमें ट्रिग्नोमेट्री और ये नहीं आती होगी, इन्हीं से तो बनते हैं ना सारे फंक्शंस। हम जो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं एक तरीके से, जो 12th का एक मेजर पोर्शन है। इसलिए जो चीज नहीं आ रही है पूछ लीजिए। करेक्ट। और कोई है किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन जरा करना। इसको तुम्हें ड्रॉ करना है, -x² + x - 1। सर इसके वर्टेक्स जो आएंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्या आ रहे हैं वर्टेक्स? सर 1, -3/4। ए की वैल्यू आ रही है -1/2, बी की वैल्यू क्या आ रही है 1, 1, सी की -1,
-1, तो -b/2a कॉमा -d/4a, तो वर्टेक्स क्या आ गया, -b कितना हो गया 1 /2a और कॉमा -d क्या हो गया b² - 4ac b square minus 4ac अपॉन 4a। क्लियर है कि नहीं? 1 कॉमा, यस और नो? yes sir. सर इसका डाउनवर्ड पैराबोला वर्टेक्स 1 कॉमा -1 आ गया, ठीक है ना, 1 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में। बोलिए आकांक्षा, कोई डाउट है? नो सर. ये पैराबोला क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड होगा कि नहीं? yes sir. ये हो गया 1 कॉमा -1, ये हो गया। क्लियर है ना? सी क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव है, इसके रियल रूट होंगे कि नहीं होंगे? 2 नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे. इमेजिनरी रूट। नो रियल रूट्स नहीं होंगे अक्षत, नहीं काट रहा है ना ये एक्स एक्सिस को, इसको काटना पड़ेगा एक्स एक्सिस को, तब 2 रूट होंगे। समझ गए? यस सर। देवेश, मोनिका, मयूरी, हनी, आप लोग को इसमें समझ में आ रहा बी है? जो होगा वो नेगेटिव होगा ना? बी जो होगा निगेटिव होगा, वो तो दिया हुआ है, बी पॉजिटिव है ना यहाँ पे, बी पॉजिटिव आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो -b/2a है वो क्या है, पॉजिटिव है ना, और a पहले से निगेटिव होके बैठा हुआ है, तो b आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव है भी, हाँ है ना, पॉजिटिव ही तो है 1। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक आगे बढ़े? नो डाउट सर। yes sir. इसको ट्राई करना। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू बताओ कोई लोग। मोनिका आप बताओगी ए बी सी की वैल्यू क्या है? सर ए की वैल्यू उसको बताने दो मोनिका को। आप बताइए मोनिका क्या होगा ए बी सी की वैल्यू? ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगा. एक्स स्क्वायर तो सेम है ना दोनों में, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या लिखा हुआ है वो ए की वैल्यू होगा, एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 और बी की वैल्यू 3/4 x. बी की वैल्यू -3/4, हाँ है ना। हाँ और सी की वैल्यू 5/4. सी की वैल्यू 5/4। बोलो क्लियर है ना? yes sir. तो अब आप बनाओ जरा, इसका फिगर कैसे बनेगा सोचो। So can you please show the previous slide? Okay, sir. सर इसके वर्टेक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे क्या और है? अपवर्ड पैराबोला बनेगा. वर्टेक्स आ रहा है -b/2a कॉमा -d, d कितना हो गया b² -4ac अपॉन 4a। क्लियर है ना? यस सर. ये हो गया 3/8 और ये हो गया
9/4 माइनस में 5 माइनस में 11/4। क्लियर है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे क्या? सर फर्स्ट में तुम बताओ किस में आ हाँ रहे? दोनों पॉजिटिव होंगे ना, सो फोर्थ में तो आएंगे नहीं, फर्स्ट में ही आएंगे। मेरे फोर्थ। दोनों पॉजिटिव होते तो फोर्थ में आता है क्या? नहीं फर्स्ट में। सर मेरा नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव कहाँ से आएगा? अच्छा वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, चेक कर लो एक बार क्या आ रहा है। 9/16 आया मेरा। सर जो डी है वो माइनस में तो होगा। एक मिनट, मैंने गलत दिखाया, 9/16 है ये, मैं 9/4 लिख दिया ना, तब भी पर निगेटिव ही आएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16×5 = 80 और 71 हो गया ये, 71/16 करेक्ट है ना? नेगेटिव आ रहा था, पर नेगेटिव एक और लगा है ना, -d/4a होता है। डी देखो नेगेटिव है और एक नेगेटिव बाहर ऑलरेडी है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। तो वो आ गया 71/16। बोलो कोई समस्या हो तो। और सर नीचे की सर 4। नो सर। ये 4×16 कितना हुआ? 64 हो गया। हाँ सर वही तो कह रहा था। क्लियर है ना? तो कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अपवर्ड करा था। ये आ गया 3/8, 71/64। अपवर्ड पैराबोला बनेगा, 0 पे वैल्यू आएगी 5/4। Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. नैन कोई दिक्कत? सर मुझे है यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ पे बताओ? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्टेक्स में नीचे से लास्ट। वर्टेक्स में जो डी है ना, उसकी वैल्यू लिखी हम लोग ने, b² - 4ac, तो -d/4a, ठीक है ना? 4 × a 1 है, तो अब देखो क्या किया मैंने, माइनस ये है और d की वैल्यू क्या हो गई? b²। b की वैल्यू क्या है? -3/4, -3/4 का होल स्क्वायर, -4 × 1, a है 1, c कितना है? 5/4, वो डाल दिया, 4 कट गया और अपॉन 4 × a 1 आ गया। अभी सही है? तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 9/16 माइनस में 5, तो 9/16 - 5 कितना होता है? -71/16, और इंटू 4, तो 71/64 हो गया। समझ गई? कोई डाउट है देवेश? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षत क्लियर है ना आपको? Yes, sir. अथर्व, यस सर। इससे हम कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x², मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो दो तरीके होते हैं सॉल्यूशन निकालने के। एक होता है धराचार्य फॉर्मूला, -b प्लस माइनस, आप लोगों ने पढ़ा है, इस रूट निकालने का फॉर्मूला होता है। यस सर। यस सर। x = -b Yes, minus sir. b² - 4ac/2a। क्या हुआ अक्षय? तो कुछ नहीं, sir. क्लियर है ना? तो ये फॉर्मूला लगा सकता है। दूसरा, अगर हम लोग ग्राफ बना लें, ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं कि उसके, अगर ग्राफ बना लेंगे दोनों एक्स पॉइंट कटेंगे तो वो रियल रूट्स है, नहीं कटेंगे तो नहीं है। बिल्कुल कर लो, कितना आ रहा है देखो जरा। तो हमें भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो डी से ही पता लग जाएगा, बट ये है कि ग्राफ का यूज तगड़ा होगा। अभी तो मैंने आपको बहुत सारे ग्राफ नहीं पढ़ाए। तो सर इसका ग्राफ क्रिएट करना है पहले। हाँ, इसका ग्राफ बनाओ पहले। यस।
सर इसके इमेजिनरी रूट्स हैं क्या? नहीं कट रहा है बिल्कुल भी एक्स एक्सिस को। लग तो रहा है नहीं। माइनस बी बाई 2a, बी कितना है -2√2 बाई 2a कॉमा माइनस डी, डी की वैल्यू क्या हो गई -2√2 का होल स्क्वायर -4ac अपॉन 4a, ठीक है ना। ये हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस हो गया ना ये, रूट 2/√। और ये वाला कितना हो गया 8 माइनस 4√15। √15। क्लियर है ना सबको? यस सर। ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कौन बताएगा आप में से? 4√15 इज, जब हम 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव नंबर आएगा निगेटिव आएगा? दिमाग लगाओ जरा, देखते हैं कितना आता है आप लोग को बेसिक मैथ्स। आकांक्षा तुम थोड़ी देर में बताना, बाकी लोग बताएं जरा। दिवेश तुम बताओ, 4√15 8 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? It's 5 o'clock. अक्षत तुम बताओगे? Yes, sir. हनी तुम छोटा होगा। बोलोगे कि तुम ऐसे ही टाइम पास करने आए हो यहाँ पे? हनी और मयूरी तो बिल्कुल शांत होके बैठे हुए हैं। बोलो अब अक्षत तुम बताओ, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? यार बहुत कठिन सवाल पूछ दिया गया मैंने, आप लोग तो ऐसे शांत होके बैठे हुए। सर ये 8 माइनस 4√15 अपॉन 4√3 वाला। हाँ हाँ 8 माइनस √4, ये जो है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। नेगेटिव है सर ये। नेगेटिव है। और कितने लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव है? मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव है। और कौन कौन है मेरे साथ? मुझे नहीं नहीं मैं, तुम तो नेगेटिव बोल रहे हो ना, हम दोनों अभी अलग अलग। सर गलती हो गई क्या सर? नहीं और लोग। सर हाँ आकांक्षा तुम बोलो। सर आपने माइनस बार वाला साइन कंसीडर किया है? उसके किसको? बाद आपने बोला है जो पूरे के बाहर जो माइनस लगा था। -d/4 है। अरे एक माइनस बाहर भी है। हाँ यस सर। ये एक और है माइनस। ठीक है अब बताओ टोटल जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? वर्टेक्स क्या है आप लोग लिख लिए अपने अपने अपनी कॉपी पे? यस सर। एक तो √2/√3 आया, और एक माइनस में 8 माइनस √15 अपॉन 4√3 आया। तुम बताओ नैन, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव? कोई तो बोलो। सर अभी तो- पॉजिटिव आएगा ओवरऑल। सर अब पॉजिटिव positive आएगा वैसे तो, अगर जब माइनस का साइन लग गया तो पॉजिटिव हो जाएगा बाहर वाला। ये वाला निगेटिव होगा ना? हाँ सर, अब Yes, sir. पॉजिटिव। √15 जो होगा वो कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.9 के करीब, 3.8 3.9 के करीब। करेक्ट, क्योंकि जस्ट अगला नंबर √16 जो है वो 4 दे देता, तो वो एंड पॉइंट है एक तरीके से 3.9 का वो वाला है। करेक्ट, तो 8 माइनस 4 इंटू 3 कितना होता है? 12 होता है। तो निगेटिव आ रहा है ऊपर वाला नंबर, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, और फिर एक और नेगेटिव है। पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? यस सर, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट होगा? क्वाड्रेंट। फर्स्ट। नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? इमेजिनरी। नो रियल। हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? आगे बढ़े। यस सर। धरा आप कुछ बोल रही हो क्या? नो सर। क्लियर है ना इतना पार्ट? सर ये ग्राफ, अगर हमें ग्राफ से एनालाइज करना था तो हमें -b/2a निकालना पड़ा, फिर d निकालना पड़ा। सर वैसे हम डायरेक्ट d निकाल के बता देते हैं। एक्चुअली में अभी तो हम बता देंगे, पर मेरा पर्पस जो है ना, हम अभी और फंक्शन इंक्लूड करेंगे इसके साथ में। जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि आप बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x² - 2x + 3 इज इक्वल टू कुछ और टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो log x या e⁻x दिया हुआ है, या और 1000 तरीके के फंक्शन होते हैं, mod x भी होता है, बहुत सारे फंक्शन पढ़ाऊंगा मैं।
करेक्ट। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में तो हमारी मजबूरी है ना ये बनाना, करेक्ट। तो इसलिए अब आपको अगर पूछा गया होता कि इसके रूट बताओ, इतना क्वेश्चन होता इसके और इसके कितने रूट्स होंगे, तो हम क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ अलग बना लेते हैं, log x का वो होता है ऐसे, वो बताऊंगा मैं, और ये वाला ग्राफ बना लेंगे अलग। मान लो अब एक दूसरे को काट रहे हैं 2 पॉइंट पे, तो 2 सोल्यूशन होंगे, एक पे काट रहे हैं तो एक सोल्यूशन होंगे, ऐसा होता है। उस पर्पज से मैंने बता रखा है आपको कि तभी तब तुम्हें मजबूरी है ना फिर सॉल्व करना ये, ठीक है ना, क्लियर Yes, हुआ sir. कि नहीं। अब इसके बाद हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड मॉड्यूलस फंक्शंस, इसी में है ट्रिग्नोमेट्री में ही, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन। मैंने आप लोग को एक कुछ दिन पहले एक बात बोली थी, वो अब आप लोग के समझ में आएगी। अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है मेरे को बताइए जरा आप लोग। x एक्स होता है बोल रही हैं धरा, Sir, और mod x. मॉड एक्स होता है। नॉर्मल बच्चा क्या बोलेगा कि सर प्लस एक्स होता है और माइनस एक्स होता है, क्लियर है ना। Yes, sir. कोई डाउट है तो बताओ, ये तो बहुत डाउटफुल नजरों से देख रहे हो तुम Yes, लोग, sir. क्लियर है ना। मतलब दोनों आते हैं ना, प्लस माइनस 4 आता है, ऐसा है। जैसे 16 का Yes, रूट sir. लोगे तो मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा हुआ, तो एक्स की वैल्यू 4 भी आएगी माइनस 4 भी आएगी, क्लियर है ना। Yes, sir. ठीक है ना। तो ये इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मॉड एक्स लिख देते हैं। तो मॉड एक्स की डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं मॉड एक्स। ये डंडे खड़े कर दिए ना दो, उसके आजू बाजू में ब्रैकेट से, एक तरीके से ये इसको गार्ड कर रहे हैं। गार्ड कैसे कर रहे हैं दिखाता हूं मैं। लिखो, इसकी मॉड एक्स की वैल्यू होती है एक्स, ये एक्स के बराबर होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब एक्स 0 से बड़ा है, और ये होता है माइनस एक्स जब एक्स 0 से छोटा है। यस, एक्स जब 0 से छोटा है तो ये माइनस एक्स होगा। कैसे होगा माइनस एक्स, एक मिनट रुकना, अभी तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर आपने तो बोला पॉजिटिव ही निकलेगा रूट के अंदर से, अभी माइनस कहां से घुस गया बीच में। तो वो एक्चुअली में इसलिए हो रहा है, ये खुद ही माइनस है एक्स, तो जैसे माइनस ऑफ 1 पे माइनस एक और लगा दिया, उसको पॉजिटिव करने के लिए लगाना पड़ रहा है मॉड, मतलब माइनस एक बाहर, समझे कि नहीं। Yes, sir. मतलब बेसिकली आप सोच सकते हो मॉड्यूलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर देगा। मतलब ये वो बंदा है कि तुम इसके पास जा रहे हो बिल्कुल डिप्रेस हो गए और डिमोटिवेट हो गए, और ये तुम्हें पॉजिटिविटी से भर देगा, करेक्ट, तो तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी निकाल के, तो वो मॉड्यूलस सर फंक्शन ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा ना। कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। जो माइनस एक्स दे रहा है ना वो नेगेटिव नहीं है, वो है पॉजिटिव, अगर डीप में देखोगे, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है ना उस टाइम पे, समझ रहे हो कि नहीं। देवेश अभी डाउट में है, देवेश बताओ। नहीं सर, समझ गया सर। समझ गया सर ना? एक एग्जांपल करूंगा तो सर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ बताता हूँ मैं एग्जांपल। मेन चीज जो तुम लिख लो वो ये है, ये डेफिनेशन है इस फंक्शन की। हम डेफिनेशन Yes. इस टाइप से लिखता कि जब x 0 से बड़ा होगा तो वो x होगा, x जब 0 से छोटा है तो वो माइनस x होगा, बस इतना चीज, क्लियर है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका। Yes, sir. इतना लिख लिया आप लोगों ने पार्ट। जैसे यहीं पे एग्जांपल ले Yes, लेते हैं, मॉड ऑफ 5 निकाल लें, तो मॉड ऑफ 5 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, तो वो x के बराबर होगा कि नहीं, और x क्या है 5 है कि नहीं, तो मॉड 5 कितना हो गया 5। कोई दिक्कत नो No, सर। sir. नहीं है। Sir. माइनस मॉड 5 कितना हुआ, माइनस निगेटिव है, तो हम माइनस एक्स लिखेंगे। माइनस एक्स का मतलब क्या है, माइनस और माइनस 5 कितना हो गया 5, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ये रिजल्टेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, कहीं भी देखो रिजल्टेंट निगेटिव नहीं हुआ, बोलो। यस सर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। हर एक चीज को समझने के नेगेटिव लिए, में तो जाएगा ही नहीं। बिल्कुल हर एक को समझने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे मोस्ट ऑफ द फंक्शन के मैं ग्राफ आपको दिखाऊं, ताकि फील थोड़ा और अच्छा हो पाए, कि क्लियर हो पाएगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। क्योंकि वैल्यू लिखने से कई बार क्लियर नहीं होता, इसलिए ग्राफ बहुत हेल्प करता है हमें, इसलिए क्वाड्रेटिक में भी हम ग्राफ बना रहे थे। तो अब मेरे को ये बताओ, y इक्वल टू मान लो x है, जैसे पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है, ये वाला x है, जब यहाँ पे है तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू x का ग्राफ है। y इक्वल टू x का ग्राफ किस किस को आता है बनाना आप में से, कोई कभी कुछ पढ़ा है आपने, y इक्वल टू x का ग्राफ बनाओ। ये सुनो, आकांक्षा पता नहीं क्या डाउट में नहीं पढ़ा है।
y इक्वल टू पढ़ा है। एक सिंपल लाइन हो गई कि नहीं? y पता इक्वल नहीं टू पड़ा। यस सर। ऐसे एक लाइन होगी कि नहीं, बिल्कुल बीच से जाती हुई ऐसे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप 1 है, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन जिसको आती हो, देखो 10वीं क्लास में तुमने पढ़ाई करी है तो ठीक है, नहीं पढ़ाई करी तो वैसे जो आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम याद कर लो, स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे वाली, ये क्लियर है ना? वैसे पढ़ी होगी, इतना तो आता होगा मेरे ख्याल से कि नहीं, ये भी बताऊं मैं क्या चाह रहे हो? सर ऐसे तो होगा, x को 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। वही, जब 0 लोगे तो 0,0, 1 लोगे तो 1,1, 2 लोगे तो 2, वही तो। उसी Yes, को मतलब जनरलाइज करके याद कर सकते हैं स्लोप फॉर्म में, इस वजह से मैंने बोला वो चीज। करेक्ट। 10वीं में तो तुम लोग वैसे भी कोरोना बैच के, तुमने पढ़ी नहीं होगे, मान करके बैठे होगे कि एग्जाम नहीं होगा तो हम क्यों ही पढ़ेंगे। हाँ? तो y इक्वल टू एक्स हो गया, और अब दूसरा क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स अगर आप कैसा हो जाएगा? y इक्वल्स टू माइनस x हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअली में जब x निगेटिव है, x यहाँ पे निगेटिव है, इस साइड पे ग्राफ बनना है, ठीक है ना? तो y सारे पॉजिटिव हो जाएंगे कि नहीं? 2 बार माइनस ऑपरेट होगा तो वो लाइन ऐसी हो जाएगी इस तरफ से, इतनी ना। जिसको डाउट हो तो बना लो यार, एक बार आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे x डालो, डब्बे में y डालो, ऐसे ही बनाते थे ना आप लोग 10वीं कक्षा में, 8वीं 9वीं में भी ऐसे यस बनाते। सर। 0 डाला 0 आया, Yes, sir. 1 डाला 1 आया, 2 डाला 2 आया, 3 डाला 3 आया। ये तो सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिए मिल करके, 0, 1,1, 3,3, 4,4, ये आ गई y इक्वल टू एक्स लाइन। पर हमें चाहिए सिर्फ इतना पोर्शन जो पॉजिटिव वाला है, जहां पे x पॉजिटिव है, तो ये वाला पोर्शन चाहिए बस हमें। इसी तरह y इक्वल टू माइनस एक्स का बनाओगे, y इक्वल टू माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? ये हो गया, आपने x डाला y डाला, तो ये 0 डाला 0 आया, 1 डाला -1 आया, -1 डाला 1 आया, -1 पे 1 है, -1 पे 1 है, -2 पे कितना है? 2 है। तो ये भी ऐसा ही होगा कि नहीं, इस टाइप से, यस सर। येलो वाली। तो इसीलिए मैंने Yes, बनाई हुई है। अब आप बना लीजिए ये। बोलिए, कोई डाउट है इतने पोर्शन में? No, नो sir. सर। ये जो है ना, सर ऐसे जो लाइन है कि ये आ रही है, टकराई एक्स एक्सिस से, मिरर की तरह देखो रिफ्लेक्ट हो रही है। आप लोग ने पढ़ा होगा प्लेन मिरर, उसमें ऐसा ही होता है ना, रिफ्लेक्शन, एक रे आती है फट से जाती है, वही वाली है। और ओरिजिन है ये 0,0 जहां पे टकराई है। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. सर। नो सर। क्लियर है कंचा? मॉड एक्स यस सर। प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं अब इसकी हम लोग। इसकी प्रॉपर्टीज करके लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज है, मॉड एक्स का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग नहीं, सेम ही होता है, एक्स स्क्वायर या मॉड एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर करेंगे नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला तो बेचारा पहले से पॉजिटिव है, ठीक है ना? और मॉड एक्स लेस देन 0, मॉड एक्स लेस देन 0 हैज नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी एक्स नहीं होता है जिसके लिए मॉड एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो। तो वो तो बिल्कुल सही बात है। हमने भी ग्राफ से भी देखा कि कोई भी वैल्यू देखो आ नहीं रही है नीचे की साइड यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। क्लियर है ना? यस सर। और आप तीसरा बोल सकते हो कि मॉड एक्स जो है, जैसे x मॉड x की वैल्यू लिख रहे हो तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और ये हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0 के लिए, ठीक है ना? x मॉड x, ये 2 बार में स्प्लिट हो जाता है। इसका हम लोग को काम, x मॉड x का काम पड़ेगा आगे, इस वजह से लिखवाया मैंने। धरा कुछ बोल रही हैं आप? नो सर। क्लियर है ना इतना? यस सर। x प्लस मॉड x जो होता है वो क्या होता है? 2x होता है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये 0 होता है इफ x लेस देन 0 है। ये 0 होता है अगर x लेस देन 0 है, और 2x होता है अगर ग्रेटर देन 0 है।
3 पॉइंट जो आप बोल रहे हैं अक्षर, 3 पॉइंट देखो मैंने क्या बोला, x मॉड x इनटू में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब x 0 से बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा कि नहीं, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और जब x छोटा होगा 0 से तो x इंटू क्या हुआ, माइनस एक्स हुआ, मॉड x माइनस एक्स के साथ ओपन होगा, तो ये क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर। वही लिखा हुआ है मैंने, क्लियर है कि नहीं, बोलिए अक्षर, क्लियर है। Yes. आगे बढ़े, Yes, sir. लिख लिया प्रॉपर्टी सभी लोग ने, Yes, sir. क्वेश्चन लिखेगा फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू मॉड एक्स। इसमें आप प्रोसेस लिख लीजिए, we will draw graph of and see points of intersection. Number of their point of intersection will be number of solution. Number of their point of intersection will be number of their solution. कैसे निकालेंगे इसको, अगर डिस्कस करें हम लोग, दोनों का ग्राफ बनाइए सर, एक बार। बना रहे सर। अच्छा, सर इसके वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे सर, 1,0। 1,0 वो टच करेगा उसको। सर ये जो मॉड एक्स वाला जो ग्राफ है वो भी उसे उस वैल्यू पे टच 1,0 कट करेगा ना, हाँ कट करेगा सर। वही कितनी बार कट 1,0 आ रहा है पॉजिटिव। इसके आपने वो निकाले होंगे ना वर्टेक्स, यस सर। इसका वर्टेक्स क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4 है, डी कितना हुआ 4 माइनस 4 अपॉन 4 है, ये तो 0 हो गया, ये 1,0 हो गया। 1,0 बना लेते हैं अब ग्राफ, ये हो गया 1,0, तो ये ऐसा होगा पैराबोला, यस सर। यस और नो। Yes, sir. अब मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, मॉड एक्स, ये वाला मॉड एक्स जो है ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। अब ये सोचना है कि ऐसे कटेगा कि ऊपर से निकल जाएगा, ये अब दिमाग लगाओ। कितने सोल्यूशन वैसे आ रहे हैं इसके, 4 आ रहे हैं ना, 2 इधर 2 उधर, 2 आ रहे हैं। सर 4 आंसर इसका, तुम बताओ एक कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये, एक कट तो 4 पॉइंट्स पे कर, 2 और Four. 3 और ये वाला 4, क्लियर है ना। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो ये बनाया है, हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे धीरे से, ऐसे कर देते, ये नहीं आते 2, तो हम ये वेरीफाई कैसे करें कि ये होंगे ही होंगे, करेक्ट। आ सकता है मन में डाउट कि नहीं, यस सर। Sir. ना जिनके नहीं आ रहा होगा अब तो आ ही रहा होगा एटलीस्ट।
कि ऐसा भी बन सकता था। तो इसके लिए क्या करें, हमें इसकी इक्वेशन बताइए लाइन की क्या है x, और इस कर्व की इक्वेशन बताए वो क्या है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो आप इन दोनों को एक बार बराबर करो ऐसे, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रियल रूट होंगे कि नहीं होंगे, देखो डिस्क्रिमिनेंट बड़ा आ रहा है 0 से, b स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4ac 4, 5 आ गया d। यस सर, इसका मतलब ये दो रूट दो होंगे। रियल रूट होंगे। यस, इधर होंगे। सेम इधर तरीके से चेक कर लो, वहां पे ये वैल्यू क्या है, ये लाइन माइनस एक्स है कि प्लस माइनस माइनस एक्स। माइनस तो एक्स माइनस एक्स। बिल्कुल सही है। ये कितना आ जाएगा? माइनस एक्स हाँ, इसमें डी क्या हो गया बताइए? बी तो जीरो। स्क्वायर, वो जीरो 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 हो गया सर। जीरो कहाँ हो गया? डी, नहीं सर सॉरी, माइनस में हो गया। डी So less डिस्क्रिमिनेंट than माइनस हो जाएगा। बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 लेस देन 0 होगा। लेस देन जीरो, तो ये दो नहीं Yes, होंगे। sir. हाँ, तो ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों नहीं होंगे, मैंने गलत बनाए थे, समझे कि नहीं? वो गलत क्यों बने? क्योंकि दिखेगा थोड़ी ना एग्जैक्ट, आपने कोई वो चार्ट पेपर पे तो बना नहीं रहे हो बैठ करके कि एक एक वैल्यू हम नाप के बनाएंगे, इसलिए हम वेरीफाई भी कर पाएंगे। वैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो बिल्कुल ही क्लोज हो, बट अगर हो भी तो आप वेरीफाई कर पाओ, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये चीज। करेक्ट। अब आपके मन में फिर आ रहा होगा कि सर जब यही चेक करना था तो शुरुआत में ऐसे ही कर लेते चेक, बेकारी ग्राफ बनाया। करेक्ट। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, अभी ये हम बिल्कुल बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तब ग्राफ मजबूरी है बनाना, समझ रहे हो ना? अभी तो Yes, sir. अभी तो आप बिना ग्राफ के सब कुछ कर सकते हो, पर वही है कुछ समय बाद मजबूरी है ग्राफ बनाना, इसलिए ग्राफ बना के ही हम लोग कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन। तो ये आंसर इसके कितने आ गए? 2 होंगे कि 4? 2. 2 रियल सोल्यूशन और 2 इमेजिनरी। इमेजिनरी सॉल्यूशन। हाँ, ये लिख लीजिएगा, 2 रियल 2 इमेजिनरी, ठीक है ना? इमेजिनरी सोल्यूशन। जैसे कई सारे लोग होंगे तुम्हारे दोस्त बेवकूफ वाले, बिल्कुल वो बोलेंगे कि यार इसके सोल्यूशन बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तुम बोलोगे यार अजीब आदमी हो तुम, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो बाद में बोलेंगे हंस हंस के कि यार इसका इमेजिनरी सोल्यूशन होता है, हमने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, तो वो खुद ही है बेवकूफ। रियल सोल्यूशन वो सिग्निफाई करना पड़ेगा ना। तो जनरली 11th क्लास में हम लोग इमेजिनरी को भी सोल्यूशन बोलते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है, आपको इसका नो सोल्यूशन नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है? इमेजिनरी। Imaginary solution. ठीक है ना? तो उनको बताना है कि भाई हमने ही पढ़ रखा है उठा, चिंता मत करो, हमें पता है इमेजिनरी नाम का कुछ होता है। क्लियर है ना? तो वही चीज है, तो हमें आराम से करना है। समझ में आया ना सबको ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यस सर। नो सर। इतना रिवाइज करके आना, मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूँ आपको ताकि आप घर पे थोड़ा और दिमाग लगा पाओगे, ठीक है ना? और इसको रिवाइज करके बढ़िया से आना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, मतलब ये चीज सीख लोगे ना तो मजा आने लगेगा मैथ्स में। देखो पॉइंट ये है, क्योंकि यहाँ पे रटवा तो रहा नहीं हूं मैं कुछ भी, सब समझ समझ के ही कर रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, सर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा हम एक तरफ जो x होगा वो भी लेंगे और जो -x होगा वो हमेशा लेंगे। क्या चीज मैं समझ नहीं पाया? मतलब जो इक्वेशन की जैसे आपने बोला ना कि हमें पता चलेगा कि उस पॉइंट उस माइनस साइड पे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं या नहीं, तो हम हमेशा x वो पॉजिटिव वाली साइड पे तो हमेशा x लेंगे और वहां पर -x लेंगे, हमेशा ही लेंगे। वो फिक्स होता है ना मॉड x जो है, कि पॉजिटिव के लिए +x होता है, नेगेटिव के लिए -x होता है। क्लियर है ना? यस। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। आप लोग का आज आखिरी दिन था, बिना कैमरे के, ध्यान रखना, कल से रेडी रहना वरना आना मत। मैं भूल गया था कि मैंने आप लोगों को बोल चुका हूँ ये बात। सर मेरा नेट थोड़ा कम बच्चा है इसलिए मैंने ऑफ कर कल आप कम यूज करना इंटरनेट, ठीक है ना, अपना दिन में। वरना बताओ मैं सुबह कर लूँ क्लास, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो, सुबह उठ आया करो, सुबह कर लेंगे क्लास। अगर तुम्हें लग रहा हो कि सर हमारा इंटरनेट खत्म हो जाता है शाम आते आते 1.5 GB, यार इतना भी सर सुबह पढ़ भी लेती हूँ इसलिए हो जाता। कौन बोल रहा है सुबह कर लीजिए? अक्षत, सुबह आ जाओगे, कर लेंगे। Yes, sir. आ जाएंगे. हाँ सर। नेक्स्ट तो शाम को ठीक है, आप करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है वैसे।
देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक बार बाकी सब लोग से बात कर लेता हूँ, अगर पॉसिबल होता है तो सुबह कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बहाने जग भी जाएंगे, तो लोग सोते रहते हैं। यस सर। ओके नहीं सर, चलो, हाँ, मतलब जो जग जाते हैं मैं सबके लिए नहीं हूँ। अपने ऊपर देखो, मेरी बातें अगर अपने ऊपर लेके बोलोगे तो आप ही फिर समझदार नहीं हो, क्योंकि वही है ना, मैं जनरल बातें बोल रहा हूँ। करेक्ट, मैं नहीं उठता हूँ सुबह, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं उठ जाऊंगा, अब सही है, वही है। ओके, यस सर। बाकी आप लोग चले जाओ। अक्षत आप रुक जाना, आपके साथ मीटिंग है ना अभी 6 बजे 5:30 पे। हाँ सर। आप रुक जाओ, पानी नहीं पी लो, आप मीटिंग में ही रहना। 5 मिनट बाद इसी पे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, हाँ, इसी लिंक पे। ओके सर। मतलब आप लीव मत करो, आप अपना कैमरा ऑफ करके बैठो। अभी हम लोग 5:30 पे कंटिन्यू करते हैं। बाकी लोग निकलो, कल मिलते हैं, हाँ, भाग जाओ आप सारे लोग। थैंक यू सर। थैंक यू। सर थैंक यू सर। नहीं है, ठीक है ना। और इतनी चीजें हमें पता भी नहीं है कि अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, इस फील्ड में भी जा सकते हैं, तो हो सकता है कि अभी से आपके माइंड में मतलब डायलेमा वाली स्थिति आ जाएगी। वो अभी तो स्टेज है ही नहीं। अक्षत आज के दिन ये क्यों बात करना है कि मेरा आईटी नहीं होता तो मैं क्या करूंगा। आज के दिन तो आपको ये बात करना है सर 2 साल की जर्नी मेरा पक्का है ना 1% आईटी होगा। अगर इंसान पॉजिटिव सोचता है तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपने तो 2 साल की जर्नी को भी तो शुरुआत हुई हम लोगों की, ठीक। अभी मेरे ख्याल से हर एक की 1 या 2 क्लासेस हुई सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। और अभी लॉन्ग जर्नी है 2 साल की, 365 इंटू 2 कर दीजिए, इतने दिन है अभी हम लोगों के पास। और आपने सिर्फ 2 क्लासेस में आपने ये क्वेश्चन की उम्मीद मेरे को आपसे नहीं थी कि सर अगर आईटी नहीं होता तो मेरा क्या होगा। क्यों कहा आपने ऐसा? आज ही के दिन आपने कैसे जज किया कि मेरा आईटी नहीं होगा, बताइए। सर मेरे से बहुत सारे भाई बहन हैं सर। जब वो मतलब मेरे से मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो मुझसे बहुत अच्छा है पढ़ाई में सर। जब वो कह रहा है कि उसे नहीं आ रहा, मेरी बहन कह रही है, तो सर एक वो होता है ना पॉइंट कि सुनिए अब कि सुनिए सुनिए, कैसे मैं आपने आपने ये कैसे कह दिया कि वो पढ़ाई में अच्छे हैं। बेटा 10th तक तो सब डफर होते हैं, सब डफर होते हैं 10th तक। सर वो तो उनका रिजल्ट और उनकी अरे हेल्प रिजल्ट, है ना। मैं रिजल्ट ऐसे ऐसे बता दूं, सीबीएसई का जो टॉपर होता है ना हर एक साल, गूगल सर्च मारिएगा, जो सीबीएसई का टॉपर होता है ना 99% लाके, वो कभी आईटी में एडमिशन नहीं ले पाता। सर्च कर लीजिएगा, 90% केस में होता है। जिसके 90% से ऊपर होता है ना, वही बताए बीएससी ये सब करता है। और जो 70-80% वाले होते हैं ना, तो वो मेहनती होते हैं, ठीक है। उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिले क्योंकि उनका पढ़ा नहीं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, लेकिन 11th 12th में उनका इतना ड्रास्टिक चेंज आता है कॉन्सेप्चुअल वाइज कि उनका आईटी सिलेक्शन जरूर होता है। अच्छा आप ये बताइए कि आप एग्जाम्पल हमेशा ना होने वाले का देते हैं क्या होने वाले का देते हैं? 2 तरीके से सोचा जाता है। अगर मेरे को पॉजिटिव सोचना है तो मैं हमेशा उस इंसान का एग्जाम्पल दूंगा जो अच्छे मुकाम पे है, ठीक। मैं उस एक इंसान का एग्जाम्पल नहीं दूंगा जो अच्छे मुकाम पे नहीं है, तो आजकल दर बदर की ठोकरें खा रहा है। तो आपने कहा कि मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा पढ़ने में, मैं तो कह रहा हूँ कि परसेंटेज से माइंड जज कर सकते हैं क्या? कभी जज नहीं होता, ठीक। हमारे बैच में भी 12th में आईटी का स्टूडेंट है जिसके 98% आए थे, लेकिन 5-6 महीने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज से कुछ नहीं होना 11th 12th में। वो परसेंटेज सिर्फ रिलेटिव्स को दिखाने के लिए होता है, ठीक है, कि मेरे 98% आ गए, 99% आ गए। अगर परसेंटेज से ये सब कुछ हो रहा होता तो परसेंटेज के बाद तो आईटी मिल जानी चाहिए थी ना, नहीं मिलता आईटी, ठीक। तो ये मत कहिए कि फ्रेंड हैं या कोई आपके बड़े भाई बहन हैं
5 उंगलियां बराबर होती हैं क्या? नहीं ना। और हर एक उंगली की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं ये क्यों कहूं कि मैं अपने को दूसरे के साथ कंपेयर करूं? बेटा हर एक का अपना अपना रोल है। उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके दिमाग से आप कैसे समझ सकते हैं? अच्छा बताइए, आपके फ्रेंड ने कहा कि मुझे समझ में आ रही है, सर ने आज जो पढ़ाया मेरे को समझ में आया, तो क्या आपको भी जरूरी है आपको भी समझ में आए? ये कहीं पे है? कहीं पे इस टाइम पे कोई लिख के दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो ये आपने कैसे जज कर लिया कि आपका फ्रेंड बोला है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपने जज कर लिया मेरे को भी नहीं आएगा समझ में? क्यों? अभी तक मेरे ख्याल से जो चीज हमने पढ़ी आपको समझ में नहीं आया। अब पढ़ाई के मामले में आते हैं, तो 1-2 दिन में हमने क्लासेस की हैं, आपको वो समझ में नहीं आई? सर आई थी। आई। तो क्यों फिर आपने कि कह दिया कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि उसको समझ में नहीं आया तो आपको भी समझ में नहीं आएगा? मैं तो कह सकता हूँ कि फ्रेंड आपका रट्टू वाला होगा, रटन विद्या, यहाँ पे एक चीज ही क्योंकि मैटर उनको याद कर करके एग्जाम में नंबर लाना वो अलग चीज है, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना वो अलग चीज है। बिल्कुल दोनों अलग अलग रास्ते हैं। परसेंटेज लाने के लिए आप आखिरी के 1 महीना 2 महीने भी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे ना, तरीके बता देंगे, सब फैकल्टी बता सकते हैं हम मैथ्स में किस किस तरीके से पढ़े, फिजिक्स में कैसे पढ़े, आपके आराम से 95% के ऊपर आ जाएंगे 12th में। लेकिन नॉलेज के मामले में आप होंगे 0। मार्क्स कभी भी ये नहीं जज करता इंसान की काबिलियत क्या है। इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखिए, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल आप दूसरों का मत दीजिए ना, आप उनको कहिए ना कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी गलती है ना। मुझे समझ में आ रहा है, 2 साल के बाद तुम मेरा एग्जाम्पल दोगे कि मैं आईटी निकल गया। सर वो बात मैं समझ, सर ऐसा होता है ना, जब आसपास वाले डिमोटिवेट करते हैं तो एक बार सर दिमाग में आ जाए कि सर होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे बस 2-3 दिन चाहिए जिससे मैं एक बार पूरे उस अक्षय लेवल में आ जाऊं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अक्षय बेटा मुझे भी कुछ कहना है आपसे। यस मैम। हेलो, आवाज आ रही है ना बेटे? बेटा एक हाँ बात बताओ कि यस ये मैम। जितने भी सर आपसे बात कर रहे हैं आपको ये पता होगा कि सर की क्वालिफिकेशंस इनके बारे में पता होगा, है ना? आकाश सर ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने बारे में भी बताया। आपके फ्रेंड का लेवल क्या है? आपकी जो सिस्टर है उनका लेवल क्या है? अभी वो छोटे ही हैं, स्कूल में है आपकी तरह, तो वो कैसे जज कर सकते हैं कि आप नहीं कर सकते या आप कर पाओगे या नहीं? कैसे जज कर सकते हैं आप बताइए मुझे। तो बेटा आप कंफ्यूज मत हो, परेशान भी मत हो। जब हम छोटे होते हैं, जब हम चलना नहीं जानते, तो उंगली पकड़ के हमारे पेरेंट्स हमें चलना सिखाते हैं। अगर वो आज हमें चलना नहीं सिखाते तो आप चल पाते नहीं। तो ऐसे ही जो टीचर्स होते हैं वो आपके पेरेंट ही हैं, ठीक है? तो वो आपको पल पल पे गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जो चीजें नहीं आएंगी एक बार नहीं बच्चे 10 बार बताएंगे। और आपका ये एग्जाम जो 12th है, बोर्ड है, सब कुछ क्रैक होगा और आप भीड़ से आगे होंगे, है ना? तो आप सबसे पहले अपनी जो मेंटलिटी है, जो आपकी जो सोच है, उसको पॉजिटिव बनाइए कि आप कर सकते हो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और तभी आपकी जितनी भी क्वेरी है खुद ही खत्म हो जाएंगी। आप प्रॉपर अभी अपना माइंड बिल्कुल सेट रखो, क्लासेस लो। जैसे कि सर ने अभी आपको बोला कि अविनाश सर ने बोला कि बेटा अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई, क्या कोई क्लास ऐसी है जिसमें या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो? बता सकते हैं बच्चे? ऐसा कुछ है? सब कुछ समझ में आ रहा है मैम ना आपको? मैम जय, हाँ मैम समझ रहा है जय मैम। अभी केमिस्ट्री वाले सर थोड़ा टॉपिक आगे जी बढ़ा दिया था उस समय, मतलब जी, मैं उस समय क्लास में नहीं था, कोई बात क्योंकि नहीं बच्चे। मतलब मैं, जी। तो हाँ सर तो ने मतलब उस मैं जगह जो, बताती हूँ उसमें उसमें हुआ क्या था। वो जो 315 वाला जो बैच चल रहा है वो 10 दिन पुराना मान के चल लेते हैं हम उसको। तो उसमें से कुछ आपका जो छूटा हुआ है, आप उसमें अभी तो गए 2 दिन पहले ही है ना, मंडे से। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, सर आपको अलग से बताएंगे। आप पूछिए तो सही, वो आपको कभी ना नहीं करेंगे, ठीक है? बस पढ़ना है आपको, आगे आप ही को पढ़ना है। और अपनी जो थिंकिंग है, जो अपना माइंड है, बिल्कुल सेट कर लो। देखो बच्चे, बिना करियर के तो कुछ है नहीं, है ना? आपको भीड़ से अलग कुछ करना है और अपना करियर बनाना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा, है ना? अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए। और करियर तो बनाना है। इतने अच्छे स्कूल में आप पढ़े हैं, क्या मम्मी पापा ने इसलिए पढ़ाया था कि आप कल को कॉमर्स या आर्ट्स लो? नहीं बेटा, नहीं। ठीक है? और जैसे कि सर ने बताया कि जिनकी परसेंटेज बहुत हाई होती है वो सच में रट्टू तोता होते हैं बेटा। उनकी परसेंटेज इतनी हाई होती है ना, उन्होंने 12th लेवल का पढ़ लिया, बस काफी है। उन्होंने एग्जाम में उन्हें पता है कि इतना आना है तो हम इतना ही पढ़ लेंगे, 99% वो लेकर आ गए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बहुत अच्छे लेवल पर है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ लिया है और आपके 70 आ गए परसेंट तो आप बहुत
नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप पढ़ना स्टार्ट करिए, बिल्कुल टेंशन मत करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, बस पढ़िए। जो नहीं समझ में आ रहा है सर हैं आपके सपोर्ट के लिए, ठीक है। और जो भी आपसे बोल रहा है ना, ऐसे फ्रेंड को थोड़ा सा डिस्टेंस, उनसे दूरियां बनाइए। जो आपको मिसगाइड कर रहा है उनसे थोड़ी दूरियां बनाइए कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अपने आप को बिजी रखो पढ़ाई में, तो आप तभी अपना करियर बना पाओगे। और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आकाश सर की क्लास में आ रही है, अविनाश सर की क्लास में आ रही है, तो आप वहीं क्लास में रुक के सर से पूछ लो कि सर मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए, वो आपको क्लियर कर देंगे। और वैसे भी नॉलेज के बेस पे भी आपको कुछ भी पूछना है, आपको लग रहा है आप परेशान हो रहे हो किसी रीजन की वजह से, तब भी बेटा फ्रैंक होके आप बात कर सकते हो। ये आपकी एक फैमिली है, हम आपसे जुड़ चुके हैं सारे लोग, तो ये आपकी फैमिली है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो माइंड है वो बिल्कुल सेट कर लो, पॉजिटिव रखो कि मैं कर सकता हूँ। तब तक ये सोच नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चे। और क्लास लो अच्छे से प्रॉपर, और कुछ भी डिस्टरबेंस हो रहा है आपके माइंड में कुछ भी, तो सब लोग हैं आपके सपोर्ट के लिए, आप बात कर सकते हैं। जब आपका मन कर रहा है तब आप बात करिए, ठीक है। ओके मैम। और बेटा अपने लेवल की चीज देखो ना, आपके फ्रेंड आप ही के एज के हैं, क्या वो आपको गाइड कर पाएंगे जितना सर वगैरह हम लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैम तो वो यहाँ भी तो आपको सोचना है ना। हम लोग यूपी में रहते हैं, ये बात तो हमारे यहाँ कॉमन है। जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था अक्षर, तो मेरे को तो मेरे पापा की शॉप है जनरल स्टोर की, तो मैं दुकान पे ही बैठता था। तो मेरे को तो किसने किसने नहीं बोला होगा कि आईटी बहुत डिफिकल्ट होता है। आज तक 3 किलोमीटर की रेडियस में भी अगर काउंट करूंगा ना, मैं घर के आसपास जितना मैं जानता हूँ जगह, वहाँ पे कोई भी आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो ये नॉर्मल सी बात है, बिकॉज लाइक वो एक बड़ी चीज है। देखो मैं तुमसे सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जो दुनिया में बोला रहता है कि अगर तुम बड़े लक्ष्य के लिए भागोगे तो तुम नहीं भी प्राप्त कर पाए तो थोड़ा तो कम प्राप्त करोगे ना। पर तुम अगर बीएससी के लिए भागोगे, बीकॉम के लिए भागोगे, किसी के लिए भागोगे, तो उससे नीचे तो क्या ही है, तुम्हें पता ही है। एक्चुअली में पॉइंट क्या है, तुम जीवन में कुछ भी करोगे तुम्हें आज के टाइम में या तो बड़ी जॉब लेनी चाहिए या तो बिजनेस करना है। तो बिजनेस छोड़ दो, बिजनेस अगर हमारे फैमिली में बहुत बड़ा पहले से नहीं है, तो अगर हमें जॉब करके अच्छी डिग्री लेनी है तो सबके लिए तुम्हें कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेई है अभी तुम्हारे हाथ में, बायो वालों के लिए नीट होता है, बाद में कैट है, आईएएस का एग्जाम है, बहुत सारे हैं। पर ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहाँ पे यू आर नॉट द ओनली वन जो एग्जाम दे रहा है, और रिजल्ट बहुत कम आता है, 0.1%, पॉइंट लाइक 1% की 10 लाख बच्चा बैठ रहा है तो उनमें से 5000 बच्चों को आईटी मिल रहा है। पॉइंट इज कि मेरे भैया ने भी बोला था, मेरी दीदी ने भी बोला था कि सफल नहीं हो पाओगे, पर मैंने उनसे पूछा था कि मैं नहीं हो पाऊंगा, आपने क्या गलती करी थी कि आप नहीं हो पाए थे? आप वो बताइए गलती, मैं वो गलती नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे को बताई गलती, करेक्ट, कि गलती क्या थी। उन्होंने जहां पे पढ़ाई करी वहां पे 2000 बच्चे पढ़ते थे, ना तो उनके कभी कोई डाउट क्लियर होते थे, ना तो उनका टीचर से कोई पर्सनल इंटरेक्शन होता था। ये जो काउंसलिंग कर रहे हैं तो बहुत दूर की बात हो गई, करेक्ट, कि एक क्वेश्चन के लिए भी अगर डाउट पूछना है उसके लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ जाती थी, करेक्ट। पॉइंट मैं आपको ही बोला कि जो जो कमियां थी मैंने वो डिटेक्ट किया और उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया, एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हर साल सेलेक्ट होते हैं। मैं पॉइंट इज कि यहाँ पे टैलेंट ये सब चीजें परसेंटेज वगैरह मैटर नहीं करती हैं। मेरी यूपी में 8वीं रैंक थी पूरे यूपी में, इमेजिन कर सकते हो परसेंटेज के मामले में, करेक्ट। उस समय परसेंटेज कम आते थे यूपी बोर्ड्स में, अगर आज के हिसाब से देखें वो परसेंटेज 98 के आसपास रहे होंगे। पॉइंट क्या है समझने का, बोर्ड के बेसिस पर तुम्हें ड्यू में एडमिशन मिल जाएगा, बट उसके बाद भी तुम्हें कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना पड़ेगा। सच्चाई ये है। तो तुम आज भाग लो, कल भाग लो, परसों तो तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा। नहीं फेस करोगे दोबारा 15-20 हजार रुपए की नौकरी जीवन भर करते रहोगे। पॉइंट ये है। अगर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निकालोगे नहीं किसी में भी, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो ना, जो भी आज तुम्हारे भैया दीदी कोई तो होंगे ना दुनिया में जो बड़ा कर रहे होंगे तुम्हारे रेफरेंस में, कोई नहीं है तो इंटरनेट तो हजारों पड़े हैं ना जो लोग अच्छा कर रहे हैं दुनिया में, करेक्ट। कोई किसी के भी घर वाले कोई क्यों मोटिवेट करेंगे तुम्हें यार? हर कोई इंसान अपने रेफरेंस में एग्जांपल लेता है ना। मेरे पापा उन्होंने पढ़ाई करी 10वीं क्लास तक की, तो मेरे को कैसे मोटिवेट कर देंगे तुम आईआईटी चले जाओ? वो तो यही बोलेंगे ना कि बेटा तुमसे जितना बन पड़ रहा है करो। अब मैं आईआईटी में पढ़ा हूं तो इनफैक्ट इन फ्यूचर मैं अपने बच्चों को बोलूंगा कि यार तुम मेरे से भी अच्छा करके दिखाओ, क्योंकि ये चीज मैंने लाइक आई हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर फेज। पॉइंट ये है। तो तुम, मैं बोल रहा हूँ नहीं भी कर पाओगे तो भी कुछ तो कर लोगे ना। पॉइंट ये है कंपटीशन कैसे क्रैक करना होता है, कैसे देना होता है, क्या गलतियां होती हैं, सब तो तुम्हें पता लग जाएंगी ना। अभी तुम घर बैठ के नहीं करोगे तैयारी, सिर्फ बोर्ड की तैयारी करोगे, क्या पता लग जाएगा बताओ? और जा क्या रहा है तैयारी करने में, तुम्हारा बोर्ड में भी तो अच्छा आएगा ना मार्क्स। मैंने तो बहुत सारे लोग को देखा है जो जेई की तैयारी करते हैं, उनका बोर्ड भी बहुत अच्छा हो जाता है, करेक्ट। तो पॉइंट अच्छा, जो ये है। आपके फ्रेंड हैं वो क्या कर रहे हैं अभी? सर वो पीसीएम ही सर। पीसीएम कहाँ से? कोचिंग सर तो कहीं ना कहीं ज्वाइन किया होगा। हाँ, कहाँ से? सर रेस्टोरेंट। नहीं, कोचिंग ना कहीं तो ज्वाइन किया होगा।
सर कोचिंग नहीं मालूम। कोचिंग नहीं मालूम पक्का? हाँ सर। तो देखिए समझाने का मेन मोटिव है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने कहा सर मेरे को 2-3 दिन का टाइम चाहिए, 2-3 दिन में आप क्या करेंगे? सर बस मैं एक मतलब ना माइंड करना चाहूँ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ सर। वैसे सर मैं चीज में हूँ कि मैथ्स और फिजिक्स में कर सकता हूँ, बट सर केमिस्ट्री थोड़ा वीक कर देती है कि एक मतलब हाँ हाँ, केमिस्ट्री वैसे ना हो। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इंजीनियरिंग वालों की पता है केमिस्ट्री सही में वीक होती है, जो इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एक इसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन है, वो है अतुल सर। ठीक, तो जो इंजीनियर होता है ना, उसकी केमिस्ट्री लिटरली बहुत वीक होती है। मेरी भी वीक थी मेरे टाइम में, और हो सकता है शायद आकाश सर को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा केमिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, तो उसके लिए अगर मेरे से कहा जाए कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊं, तो मैं बुक से पढ़ के पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज पर्सन होता है ना, वो केमिस्ट्री का ही होता है। तो अतुल सर केमिस्ट्री का ही इनका पूरा प्योर बैकग्राउंड है। ठीक, और किसी भी चीज को बेटा समय दिया जाता है। अगर मैं आज पढ़ूंगा, मैं कहूँ अरे आज तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैं नहीं पढ़ने वाला केमिस्ट्री, जिंदगी भर नहीं समझ में आएगा। आज मैंने पढ़ा, मैं फिर से पढ़ूंगा, नहीं समझ में आया, अतुल सर से फिर से टाइम लूंगा। एक इसके पास हमारे पास एक बिल्कुल जीता जाता एग्जाम्पल है 12th आईटी का। अभी आप रेगुलर बैच में आएंगे, ऑफलाइन स्टार्ट हुआ तो उस स्टूडेंट से भी मिलवाऊंगा आपसे। और ही इज वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट। ब्रिलियंट वर्ड कभी कम ही लोगों के लिए यूज करता हूँ मैं, लेकिन उसका माइंड मतलब बहुत शार्प है। उसको फिजिक्स और बताएं मैथ्स में ही इंटरेस्ट था। प्रखर नाम है उसका, 12th में अभी। और वो हमेशा मेरे से भी कहता था सर केमिस्ट्री मेरे को समझ में नहीं आ रही है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को हवा नहीं लगती है। हैं? तो सबने गाइड किया, अतुल सर ने भी उसको गाइड किया कि बेटा थोड़ा सा टाइम दो, नहीं समझ में आ रहा तो उसको मैं छोड़ दूंगा तो वो कभी नहीं समझ में आएगा। तो वो अतुल के सर के साथ बताया एक्स्ट्रा टाइम ले लेके, सर आज अगर आपके पास टाइम है तो 15 मिनट का दे दीजिए, किसी और दिन दे दीजिए मेरे को टाइम। ठीक है, तो वो कर करके उसके नवंबर दिसंबर, दिसंबर में जब उससे पूछा गया हाँ बेटा बताओ कि कौन सा तुम्हारा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, केमिस्ट्री कैसे चल रही है, बोलता सर केमिस्ट्री तो मेरे रास्ते पे आ गई, वो बिल्कुल ट्रैक पे आ गया। जिससे मैं भागता था हमेशा, सर कहते थे कि ये वाला होमवर्क करो, इसको पढ़ो, वो पढ़ता नहीं था, बोलता मेरे को तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब उसको लगा कि बिन केमिस्ट्री के मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा, तो उसने सर के हिसाब से चलना स्टार्ट किया। दिक्कत परेशानी हमेशा आएगी बेटा, ठीक है, तो उसने जब 5-6 महीने सर के हिसाब से चला, तो आज के दिन वो कहता है कि सिर्फ केमिस्ट्री मेरी स्ट्रांग हो गई है। कोई भी सब्जेक्ट ये नहीं कहूंगा बहुत इजी है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट इतना टिपिकल नहीं है जिसको इंसान समझ ना पाए। सब इंसान ही है ना, और हर एक इंसान को सेम दिमाग दिया है भगवान ने। लेकिन बस ये है कि मैं अपना दिमाग कहाँ लगा रहा हूँ, उसमें मेरे को लगता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेरे को बेटा पता है हर एक के लिए इक्वल टाइम देना पड़ेगा, मैथ्स को भी, फिजिक्स को भी और केमिस्ट्री को भी। आज के दिन आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग रहा होगा 10th तक, हो सकता है फिजिक्स ना रहा हो, कुछ दिनों के बाद लगेगा कि हाँ फिजिक्स मेरे को समझ में आ रही है, और कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि हाँ आज मेरे को अब केमिस्ट्री भी समझ में आ रही है। अब 2 दिन में माइंड मेकअप करने वाला मेरे को ये समझ में नहीं है कि माइंड मेकअप। अच्छा बताइए, अब लगभग 10 दिन हो गया ना आपसे इंटरेक्शन करते हुए, लास्ट मंडे को आए थे आप। तो इंटरेक्शन करने से पहले आपका माइंड मेकअप था ना कि मेरे को यही करना है ना? पहले दिन ही मैंने आपसे पूछा था बेटा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपने बोला सर आईटी करना है मेरे को। ठीक, और उसके बाद आज के दिन कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया दोस्तों के बहकावे में। बेटा जिसका लक्ष्य निर्धारित होगा ना कि मेरे को ये लक्ष्य पाना है, 10 लोग आपकी टांग खींचने को तैयार होंगे। और इंसान वही समझदार होता है जो अपने सिर्फ लक्ष्य को ध्यान में रखता है। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो अर्जुन को सिर्फ हमेशा मछली की आंखें नजर आती थी, मछली नजर नहीं आती थी, क्योंकि उसको आंख पे निशाना लगाना था। सुनिए ना कहावत ये, जनरल सब कोई सुनता है, पढ़ते भी हैं आप लोग, हिंदी में पढ़ाया भी जाता है ये। ठीक है, कि अपना लक्ष्य वैसा रखो जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख की तरह था। तो मछली घूमती रहती है, आपने देखा मूवी वगैरह में कई बार जो पुराने जो हमारे चैनल्स होते हैं उसमें दिखाते हैं कि मछली घूमती रहती है। ठीक, और उसको मछली के आंख पे निशाना लगा रहता है, वो सिर्फ आंख पे केंद्रित रखता है अपनी नजरों को। तो दुनिया आपको घुमा रही है,
सब आसपास वाले लोग आपको घुमा रहे हैं, अरे बीएससी कर लो ये कर लोगे, अरे बीए कर लो ये कर लोगे, अरे बीकॉम कर लो ये कर लोगे, अरे ऐसा कर लो ये कर लोगे। आप अपना निशाना एक तरफ रखिए ना, आईआईटी, दुनिया घुमाते रहे, आप आईआईटी पक्का पहुंच जाएंगे। और जब आपको फैकल्टी कह रही है कि आप में काबिलियत है, तो अपनी काबिलियत को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं आप? अगर आप में काबिलियत नहीं होती ना, मेरे ख्याल से आज की मीटिंग के लिए जब आकाश सर ने कहा था कि मीटिंग करनी है स्टूडेंट के साथ, वो नहीं करना चाहता। मेरे को आपका नाम नहीं पता था, ठीक है, तो मेरा नहीं करना चाहता, ना करें, छोड़ दें, ठीक है। जब फिर मैंने इनसे पूछा कि अरे नाम क्या है, कौन स्टूडेंट है, बोला सर अक्षर। तो मैंने बोला अक्षर, ये तो अच्छा स्टूडेंट है, ये तो निकाल सकता है। हम लोग बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मेरे को पता होगा कि आप नहीं निकाल सकते हैं, उस लेवल पे नहीं है आप, जिसको मैं अच्छे से, गधों को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, घोड़ों की रेस में घोड़े को ही फर्स्ट लेकर आया जाता है। तो आप घोड़े हैं, ठीक है ना, इस चीज को समझिए। अब गधे बनने के चक्कर में मत रह जाइएगा कि नहीं मैं तो घोड़ा हूं तो मैं गधा बनूंगा, तो क्या आसपास वाले लोग कह रहे हैं। आप अपने टैलेंट को समझिए, अपने दिमाग को परखिए। और जब कोई फैकल्टी कह रही है तो अपने एक्सपीरियंस से कह रही है, आपके में काबिलियत है, काबिलियत है, तभी सभी तीनों फैकल्टी आपके साथ टाइम डिवोट कर रही है इस समय, क्लास को छोड़कर, कि एक अच्छा स्टूडेंट गलत राह पे ना चला जाए, ठीक है। माइंड मेकअप हुई ना कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे को माइंड मेकअप करने की वाला बिजनेस करूँ या ना करूँ। अरे 10th क्लास में कोई इतना माइंड मेकअप करता है क्या? 3 दिन चाहिए मेरे को। मेरे को जब करना था, मैं तो 9th क्लास ही था कि मेरे को तो बस निकलना है, इंजीनियरिंग करनी है, खत्म, कहते रहे दुनिया जो कहना है। और मैं 98 में इंजीनियरिंग करने के लिए निकला था, उस समय पैदा भी नहीं होंगे आप, उस समय इंजीनियरिंग का इतना क्रेज भी नहीं था। तो थोड़ा सा अपने आप को, अपने पे भरोसा नहीं है क्या, कि आपने जो सोचा सही सोचा है? अपने पे भरोसा रखिए। शेर होता है ना, वो अपने पे भरोसा रखता है, वो भेड़ की चाल नहीं चलता। शेर अपना अकेला ही निकलता है जंगल में शिकार करने के लिए। अब भेड़ होती है ना, वो भीड़ में, झुंड में चलते हैं। तो झुंड से, तो जैसे मैम ने कहा कि झुंड से बाहर निकलना, आपको थोड़ा सा अलग हटिए भीड़ से, भीड़ से अलग हटेंगे तो अपना आप ही शेर की चाल अपने अंदर अंदर आ जाएगी। शेर बहुत शांत स्वभाव का होता है, देखा है कभी शिकार करते हुए उसको? घंटों, कम से कम 5-6 घंटे पता है एक जगह बैठा रहेगा, और सब उसको तंग करते रहेंगे, मक्खियां भी आएंगी उसके आंखों पे, कोई भी आएगी, चील कौवे सब खिलाते रहेंगे, लेकिन वो बता अपनी एक घात लगा के बैठा, तो वो वैसे बैठा रहेगा। और जब लगेगा तब मैं इसको पकड़ सकता हूँ, और उसी समय पूरी एनर्जी के साथ उस पर छलांग लगाता है। और शिकार बताए, शेर के हाथों से शिकार जल्दी निकलता नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, सब्र, पेशेंस। और जिस इंसान में पेशेंस होता है ना, उसकी सफलता उसके कदमों को चूमती है। और जो बेसब्र हो जाता है, अरे आज मैंने किया, मेरे को तो आईआईटी में कल ही जाना है, आईआईटी कैसे कल चल जाओगे, 2 साल के बाद जब एग्जाम देना है? आज एक क्वेश्चन किया, मेरे से हुआ नहीं, मेरे को तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। अरे 2 साल है भैया, एक क्वेश्चन से केमिस्ट्री में क्या पूरा केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी? केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। मेरे को फिजिकल में एक चैप्टर नहीं समझ में आएगा, अगला चैप्टर समझ में आएगा। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, 2 महीने के बाद समझ में आएगा, मैं फिर से मेहनत करूंगा सर के साथ मिलकर। तो सब्र, सब्र रखेंगे, सब चीजें आपको समझ में आएंगी। लेकिन बिल्कुल बेसब्र हो जाएंगे तो कोई चीज समझ में नहीं आएगी। और आज ही मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन आज स्टार्ट किया मैंने, कई सारे बच्चे फिर से बौखलाएंगे, मेरे को पता है, क्योंकि 15 दिन पहले भी ऐसे ही बेकाबू हो गए थे सबके सब, कह रहे सर क्या पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे डिफरेंशिएशन मैथ्स वाले सर आपको 2 साल पढ़ाएंगे, मैं तो सिर्फ एक हफ्ते पढ़ाऊंगा, और मेरे को आपको प्रैक्टिस करवानी है उसकी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखे अक्षर। और मैं अच्छे स्टूडेंट को गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देख पाता। मैं बच्चों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके अलावा कोई और भी ऐसा स्टूडेंट होता तो मैं एंटरटेन ही नहीं कर रहा होता इससे, ना ही कोई दूसरे फैकल्टी लोग एंटरटेन कर रहे होते। क्योंकि अच्छा स्टूडेंट जब सामने से निकलता है ना, फैकल्टी का क्या काम होता है, फैकल्टी का काम होता है कि जो अच्छा स्टूडेंट हो उसको उसके मुकाम तक पहुंचाना। और मेरे को पता है कि आपको मुकाम तक हम लोग पहुंचा सकते हैं,
और आप रास्ते से भटकेंगे तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वापस रास्ते पे लेकर आए। फैकल्टी बहुत कम लोगों पे विश्वास रखती है, बेटा कम से कम उस विश्वास का मान रखिए आप, कि सभी फैकल्टी आप पे विश्वास कर रही है कि आप कर सकते हैं। इस चीज को सोचिए ना, कौन कहता है कि 2 क्लास के बाद आपसे कहे कि नहीं आप कर सकते हैं? कोई नहीं कहता। सब कोई कहता है करना करो, नहीं करना मत करो। एक बार अपने पे विश्वास तो रखिए। फैकल्टी आप पे विश्वास करी तो दुगना विश्वास कीजिए अपने ऊपर, कि मेरे पे कोई सामने वाला विश्वास कर रहा है, मैं उसके विश्वास का मान रखूंगा। सर ने विश्वास किया है मुझ पे, मतलब कि जरूर मेरे के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, और मैं उस काबिलियत को सबके सामने दिखा के रहूंगा। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। एक बार आपका एक्सीडेंट हो गया, कभी राह चलते हुए कभी साइकिल से गिरे हैं? मैनी अ टाइम सर। साइकिल चलाना छोड़ दिया क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास, अरे आज गिरे हैं तो अगले दिन थोड़ी ना गिरेंगे। इंसान चलना थोड़ी ना छोड़ देता गिरेगा तो, फिर तो दुनिया ठप हो जाएगी। कि एक बार साइकिल से गिरे, साइकिल को छोड़ दिया, कबाड़ में रख दिया साइकिल को। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी छोड़ दी, कबाड़ में रख दिया। हर एक की लाइफ में होता है, ठीक है। गिर के ही संभलता है ना, वही इंसान होता है। और गिर के जो बिखर जाता है वो गधा होता है, गधा। लिटरली गधा होता है, क्योंकि उसको अपने पे विश्वास नहीं होता। गधे को देखा ना, गधे को अपने पे विश्वास नहीं होता कभी। उसको जो मालिक कह देता है ना यहाँ से यहाँ जाना है, तो वहीं से वहीं जाएगा गर्दन झुका के। उसको ये मतलब नहीं है कि रास्ते में कोई ट्रक मार देगा, टक्कर की कौन मार देगा, ठीक है। और घोड़े को देखा है कि जो जो टांगे आपने देखा होगा, घोड़े का आगे ऐसे लगाया जाता है, ऐसे रहता है। तो टांगे कभी सफर किया होगा तो टांगे पे बैठे होंगे तो, है ना, एक ऐसा कैप टाइप का उसकी आंखों पे लगाया जाता है, ताकि उसकी नजरें बिल्कुल उसकी दिशा में रहे। नहीं तो घोड़े को ऐसे हटा के उसको टांगे छोड़ दीजिए, वो चारों दिशा में आपको घुमा देगा। तो हम लोग आपकी आंखों पे ये लगाना चाहते हैं कि अपनी नजरों को एक जगह रखिए, आईटी आईटी आईटी। और आईटी रखेंगे 100% मिलेगा आपको। और 2 साल के बाद जब मिल जाएगा तो आज की इस जो भी हम लोग आपसे बातें कर रहे हैं, इसको याद करेंगे। क्या सर लोगों ने टाइम दिया था जिसके कारण आज मैं आईटी में हूँ। और इतना इंटरेक्शन पता है किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होता। चल जाइए भीड़ में, आकाश में चल जाइए, रेजोनेंस में चल जाइए, और हम लोग तो वहीं से आए हुए हैं। क्लास के बाद तो कोई बच्चा पीछे भटकता भी नहीं है। जब मैं 200 के बैच में क्लास लेकर आता हूँ ना, तो जिसको नहीं भी समझ में आ रहा होता वो भी गर्दन हिलाता है, हाँ सर समझ में आ गया। और ना मैं अपनी बात पे एक बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। और यहाँ पे तो मैं एक बात को कम से कम 10 बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने जो स्टूडेंट मैं चाहता हूँ सबके सब स्टूडेंट पहुंचे, ठीक है। इतना इंटरेक्शन बेटा कहीं नहीं होता। अगर आपको मजाक लग रहा है, आप आकाश में ही जाके पता कर लीजिएगा। जहाँ जाके पता करना वहां जाके पता कीजिए। कोटा चल जाइए, 1000 की भीड़ में बैठेंगे। आकाश सर बता ही रहे थे, क्योंकि बड़े भाई बहन थे, 2000 की भीड़ में बैठते थे तो अपने डाउट पूछ ही नहीं पाते थे फैकल्टी से। इतना सुनहरा मौका लिटरली आपको नहीं मिलेगा कि सब फैकल्टी आपको इंडिविजुअल टाइम देने के लिए तैयार। इंडिविजुअल टाइम का मतलब समझ में आता है? पर्सनल ट्यूशन हो गया। और पर्सनल ट्यूशन अगर आप मानेंगे तो 1 घंटे का कम से कम आपको 1000-2000 रुपये देना पड़ जाएगा। तो 1 साल को जोड़ लीजिए कितना दे देंगे। अगर 3 दिन भी करते हैं ना, 2-2000 6000, और 6 चौके 24,000, महीने में 25,000 देंगे आप पर्सनल ट्यूशन के लिए। और 25 × 12 कर लीजिएगा। तो मेन मोटो आज का यही था कि आप यहाँ वहाँ भागे मत, अपने मन को थोड़ा सा शांत रखिए, ठीक है। और जो आपने सपना सोचा था 10 दिन पहले, जो आपने कहा था सर मेरे को आईटी चाहिए, मेरा आईटी का सपना है, तो उस सपने को हमेशा बरकरार रखिए, ठीक है अक्षत। और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप इस चीज को समझिए, मानिए। जो कोई कुछ कह रहा है उसको कहने दीजिए। अब मेरी बात को याद रखिए, नवंबर में आप कहेंगे, ज्यादा दिन भी नहीं, नवंबर तक तो वेट कर सकते हैं ना, 5 महीने। उस समय तो आपकी केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो चुकी होगी। 5 महीने के बाद कहेंगे सर लिटरली अब मजा आ रहा है इंजीनियरिंग पढ़ने में।
क्योंकि उस समय तक हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक चलते हैं, सब पहली बार पढ़ रहे होते हैं, और 5-6 महीने में हमारी काफी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अक्षर ठीक है ना, क्लियर है ना बेटे सब कुछ? यस सर। देखो बेटा Yes, अभी ma'am. तो आपको मुझे लग रहा है सब कुछ समझ में आ गया होगा ना। लंबी सी एक सांस लो, सांस लो एक लंबी, रिलैक्स करो बिल्कुल। स्माइल, अब अच्छे लग रहे हो बहुत, ठीक है। तो मतलब ये वाली फीलिंग रखो कि आई कैन डू इट, ठीक है, तो आप कर सकते हो। और अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो आगे भी आपको, तो आप जब कभी मन करे बात कर लेना, हम में से किसी से भी, सर से, अविनाश सर से, आकाश सर से, अतुल सर से भी, वो भी बहुत अच्छे हैं बेटा, है ना। जैसे कि सर ने बताया, सबको धीरे धीरे सबको समझ में आएगा, है ना, क्योंकि अभी आपको नया नया लग रहा है इसलिए। और 1-2 दिन में बेटा जज नहीं कर पाते, आप अपने आप को भी जज नहीं कर पाओगे। जैसे कि सर ने कहा नवंबर तक आप देखिए, फिर देखना आप खुद ही गाएंगे, ठीक है। और सब लोग हैं आपके सपोर्ट के लिए, ओके। ओके मैम। अब अपना माइंड चेंज मत करना बिल्कुल भी। और जरा कोई से क्वेरी तो नहीं है डायलेमा बच्चे? लगे, जरा से भी डायलेमा लगे, हर एक क्लास के बाद जैसे 4:15 पे हमारी क्लास ओवर होती है, अब मैसेज कर दीजिए सर मेरे को आपसे 10 मिनट बात करनी है, मैं रुक जाऊंगा। आकाश सर को मैसेज कर दीजिए सर 10 मिनट बात करनी है आपसे, बात कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अक्षर अब मत बिखरिएगा, हम लोग कब तक संभालेंगे? 1-2 बार, बार बार नहीं संभाल पाएंगे ना, ठीक है। अब मुस्कुराते रहा कीजिए, 10th पास आउट स्टूडेंट है, कौन सा इतना बर्डन आ गया सर पे? कोई बर्डन है क्या? प्रेशर में है? नहीं ना, तो चेहरे पे हंसी होनी चाहिए ना। प्रेशर में तो हम लोगों को होना चाहिए, फैकल्टी को। अरे हम लोगों के पास इतने इतने स्टूडेंट का भविष्य टिका हुआ है, अगर एक भी लेक्चर खराब हुआ तो स्टूडेंट पता नहीं क्या कहेगा। लेकिन तब भी देखिए फैकल्टी मुस्कुराती रहती है, सबको ये सब पे प्रेशर रहता है। लेकिन प्रेशर को बिल्कुल बिल्कुल डल होके बिल्कुल ऐसे बैठ जाना, तो लगेगा सामने वाले भी पढ़ लेगा ये तो प्रेशर में, ये क्या पढ़ाएगा मेरे को, और ये क्या पढ़ेगा, है ना। तो बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहिए, 2 साल के बाद की जर्नी है। 10th वाला बच्चा तो वैसे मुस्कुराता रहता है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि 10th वाला बच्चा इतना बिल्कुल, अरे मेरे को तो सब में प्रेशर में आ गया। आपके लिए क्या प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है, हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलिए कूदिए खूब और पढ़िए भी थोड़ा थोड़ा, अपना आप ही सब स्थिति नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। क्लास रेगुलर लेना बेटा, क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है, नहीं तो फिर से वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मीटिंग एंड करें बेटा। बाय अक्षतन, बाय सर। ओके बाय सर।